हाय एवरीवन, सरकारी नौकरी क्लासेस फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है पीटी पॉइंटर्स। इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पीटी के अंदर पूछी जा सकती है, और हम इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, कल्चर, सबका पॉइंट्स बनाएंगे और धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें जो न्यूज़ में है कवर कर लेंगे। आज हमने इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन निकाला है जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स। ये बहुत न्यूज़ में था। चलो समझते हैं कि व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स। डिफाइन देखते हैं। इट इज़ अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू द नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस। कंपनी को फ़ायदा हो रहा है जबकि उसने कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं किया, मशीनरी में कोई प्रोडक्शन सिस्टम में ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई है, फिर भी उसे गेन हुआ। ना कि कोई उसकी सप्लाई चेन उसकी इम्प्रूव हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको गेन हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे लाइक पैंडमिक, रशिया यूक्रेन वॉर और ऐसे बड़े बड़े चीज़ें जिनकी वजह से उसे गेन हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23,250 रुपये पर टन लगा दिया है एक विंडफॉल टैक्स। किसके ऊपर? डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। डोमेस्टिक कंपनीज़ जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं उनको एक्सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में इसकी डिमांड है और वो जो कंज्यूमर्स जो इंडिया में हैं वो उनको नहीं दे रही है। जो इसकी वजह से इंडिया के लोगों के लिए वो भी जो प्रोड्यूस है वो महंगा हो गया है और बाहर के फॉरेन कंट्री में वो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हो रहा है और जो हमारा जो नेटिव कंज्यूमर है उसे घाटा हो रहा है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन जो हमारा जो प्रोड्यूस है उसको बहुत महंगा मिल रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये विंडफॉल टैक्स ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो 3-4 इसके पॉइंट्स हैं। फिनोमिनल प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज़ को, क्योंकि जो विदेशी फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर्स हैं वो इसका पैसा ज़्यादा दे पा रहे हैं और जो डोमेस्टिक सप्लाईज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। जो अनएक्सपेक्टेड गेंस था उसे हमारा वेलफेयर कंट्री है, उसको हर जगह जो गेन से जो टैक्स जनरेट होगा उसको हम वेलफेयर में लगाएंगे। और हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये टैक्स जो पीटी में पूछा जा सकता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि नहीं लगता। हाँ, ये लगता है रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि बैक डेट से भी लग सकता है। और ये किसके यूज़ के लिए काम, जो इसका पैसा आएगा जनरेट होगा वो हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने में लगा सकते हैं, और जो इसका पैसा जो जनरेट हो रहा है उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। और इसकी जो पैंडेमिक आया उसमें लोगों के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए, उसकी वजह से भी कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई है, ऑयल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, जो एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज़ हो गई हैं, जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कंपनीज़ इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? जो कंपनीज़ के पास जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है और उसकी जेब ढीली होती जा रही है। और ऑक्सफैम ने ये भी कहा था कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और एक रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर बताया गया था कि पैंडमिक में जो रिलायंस कंपनी है उसका 2,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट है डेली का, वो उसी टाइम था पैंडमिक में। तो इस चक्कर में इन कंपनीज़ के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया। और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडफॉल टैक्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रेफर टू, इसका है टैक्स ऑन प्रॉफिट एक्रूड फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसा कोई इवेंट पहले कभी नहीं घटा हो, लाइक पैंडमिक, वॉर्स, ऐसी चीज़ें। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।